देखिए, देखते हैं हम लोग प्रश्नावली 4.3। कह रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करें। देखो, इसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे मूलों का अस्तित्व। और मूलों का अस्तित्व से जानने से पहले देखेंगे हम लोग मूलों का अस्तित्व। अभी चैप्टर नहीं देखेंगे, अभी देखेंगे हम लोग मूलों का अस्तित्व। मूलों पहले देखेंगे विवितकर। विवितकर, तो विवितकर क्या है? यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 कोई द्विघात समीकरण हो, द्विघात समीकरण हो तो ये कोई अगर द्विघात समीकरण हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवितकर कहा जाता है, कहा जाता है। यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 कोई द्विघात समीकरण हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवितकर कहा जाता है। इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। इसको जो सूचित किया जाएगा, डी द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कि फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां पर आता है अगला, मूलों का अस्तित्व। मूलों का अस्तित्व, अस्तित्व का मतलब क्या हुआ? मूलों का अस्तित्व होने का शर्त। मूलों का प्रकृति पहले समझ लो। मूलों का प्रकृति, जैसे मूल कैसा कैसा प्राप्त हो सकता है। देखो, ये डी ही बताएगा, विवितकर ही बताता है कि मूल कैसा आएगा। यदि 3 गो कंडीशन आएगा। यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 कोई द्विघात समीकरण हो, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 कोई द्विघात समीकरण हो, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 कोई द्विघात समीकरण हो, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 कोई द्विघात समीकरण हो, तथा अब देखना ध्यान से, बी स्क्वायर माइनस 4ac कहीं बड़ा हो जाएगा 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो जाए 0, पहला पॉइंट। तब मूलों का प्रकृति कैसा आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो जाएगा 0 तो दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होगा। दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होगा। दूसरा कंडीशन, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि
बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाए 0। अगर ये 0 के बराबर हो गया, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाले, वो 0 आ गया, तो दो बराबर और वास्तविक मूल प्राप्त होगा। दो बराबर और वास्तविक मूल प्राप्त होगा। दो बराबर और वास्तविक मूल प्राप्त होगा। और तीसरा कंडीशन क्या हो जाता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन हो जाए 0, छोटा आ जाए 0 से, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ध्यान से अभी मूलों का प्रकृति, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो 0 से, 0 से बड़ा होने का मतलब क्या हुआ कि 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 10 आ जाए, 1/2 आ जाए, 0 से बड़ा होना चाहिए, प्लस में आ जाए, तो बराबर बराबर दो भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग मूल आएगा, मतलब x का मान 2 आएगा। अगर बराबर हो जाए 0 के, तो 1 के मूलवा 2 आएगा। अगर छोटा हो जाए, माइनस में आ जाए, तो कोई वास्तविक मूल नहीं आएगा। अब ये क्वेश्चन बनवाएंगे तो समझ में आएगा। अब पूछता है कि मूलों का अस्तित्व होने का शर्त, मूलों का अस्तित्व होने का शर्त, मूलों का अस्तित्व होने का शर्त, मूलों का अस्तित्व होने का शर्त। तो मूलों का अस्तित्व क्या होगा? तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा या बराबर हो जाए 0, तो मूलों का अस्तित्व होता है। यानी कि ये दोनों कंडीशन में मूलों का अस्तित्व होगा, क्योंकि देखो यहां वास्तविक मूल, यहां वास्तविक मूल, लेकिन यहां कोई मूल नहीं, यानी कि इन दोनों कंडीशन में मूल वास्तविक मूल होगा, यानी कि मूलों का अस्तित्व होगा। तीसरा कंडीशन में वास्तविक मूल नहीं होगा। चलिए हम क्वेश्चन बनवा के समझाते हैं डायरेक्ट, टेंशन मत लो। कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कीजिए। अगर मूलों का अस्तित्व होगा तब हल करना है, नहीं तो छोड़ देना है, लिख देना है मूलों का अस्तित्व नहीं है। चलिए लिखेंगे हल। a बराबर कितना हो जाएगा 2, अब b बराबर कितना हो जाएगा -7, और c बराबर कितना हो जाएगा 3। मूलों का अस्तित्व के लिए, मूलों के अस्तित्व के लिए, मूलों के अस्तित्व के लिए, मूलों के अस्तित्व के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है ना, यही तो बताएगा कि मूलों का अस्तित्व कैसा आएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 3ac, बी का मान -7 का स्क्वायर -4 गुना 2 गुना 3 7 49 माइनस 4 दूनी के 8 और 3 के 24, कितना आ गया ये 25। यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना आ गया 25। 25 जो है 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है? 0 से बड़ा ना है। यहां पर ये 0 के बराबर नहीं है, 0 आता तो 0 के बराबर हो जाता। 25 लिखेंगे, चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, इसीलिए इसके मूलों का, इसके मूलों का अस्तित्व
है, इसके मूलों का अस्तित्व है। और जब मूलों का अस्तित्व हो गया तब कौन से विधि से हल करना है इसको, लिखेंगे अब पूर्ण वर्ग विधि से हल। अब पूर्ण वर्ग विधि से हल। प्यारे बच्चों, पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। हम बताए थे पूर्ण वर्ग विधि से हल करना पिछले क्लास में। इस शुरू वाले को वर्ग के रूप में लाना है। ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसका वर्ग करने पर ये दो आ जाए, तो हम इसको वर्ग के रूप में लाएंगे। अगर ये 4 रहता तो हो जाता, तो 4 बना देंगे ना। क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 2 से गुणा करेंगे अगर, तो अब बताइए ये हो जाएगा 2 इंटू 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 गुना 2 दूनी के 4x² माइनस 14x प्लस 3 दूनी के 6 बराबर 0। अब लिखना चालू करो। हम बताए थे कि इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे लाओ, नहीं तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। चलो बताओ, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आएगा कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पे? माइनस क्या आएगा, क्योंकि ये वाला माइनस में है। तो अब हमें इसको माइनस में यानी कि लाना होगा हमें a² माइनस 2ab प्लस b², तब न जाके बनेगा ये माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए लाते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x² माइनस, पहला आ गया। अब लाना है हमें माइनस 2ab, तो माइनस 2 a के जगह पे 2x b के जगह पे। अब सुनो, यही जो सोचना है, हमें लाना है 14, लेकिन आ गया है 2 दूनी के 4। ऐसा क्या से गुणा करेंगे 14 आ जाए? 7 से गुणा करेंगे तो 28 हो जाएगा, यानी कि बाटा 2 कर देंगे तो 14 ना आ जाएगा। 7 से गुणा किए तो 7 दूनी के 14 दूनी का 28 हो गया, तो बाटा 2 कर दिए तो 28 का आधा फिर 14 हो गया। ध्यान दो, यही जब b रहता है तो यही b² आता है। यही 7/2 है तो यही क्या आएगा 7/2 का स्क्वायर। अब अगला स्टेप, 7/2 का स्क्वायर करने पर 6 आएगा कबो? नहीं आएगा। तो हम इतना जोड़े हैं तो ये तने घटा देंगे, -7/2 का स्क्वायर। ये जब बैठल है प्लस 6 बराबर 0। ये स्टेप कैसे बनाए समझ में आ गया? हैं बोलो। अब ध्यान से देखो, ये वाला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 49/4 प्लस 6 बराबर 0। 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस उधर जाएगा बराबर 0, माइनस में है तो उधर चला जाएगा तो प्लस में 49/4 माइनस 6 बटा में कुछ नहीं तो क्या है 1। 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर बराबर एलसीएम हो जाएगा 4। 49 माइनस 6 चौके 24। 2x माइनस 7/2 का स्क्वायर बराबर 25/4। ये स्क्वायर हटेगा तो उधर वर्गमूल आ जाएगा, और यहां पर हो जाएगा ये 2x माइनस 7/2 का, अब का 7/2 अब घेरेंगे नहीं ना, इधर आ जाएगा 25/4। 2x माइनस 7/2 बराबर प्लस माइनस 5/2 आ जाएगा ना। 25 का वर्गमूल 5 और 4 का वर्गमूल 2, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में 2x
बराबर प्लस माइनस 5/2, आई माइनस में है तो इधर आएगा, तो प्लस में प्लस माइनस हटाना मत, 2x बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा इजा 2 प्लस माइनस 5 प्लस 7 है 2 है ना चला जाएगा, x बराबर प्लस माइनस 5 प्लस 7 बटा में गुणा में है तो भागा में भागा में आएगा, दो दो निकल कितना हो जाएगा ये। अब x बराबर बदल दो, एक बार रख दो प्लस 5 प्लस 7/4, एक बार रख दो माइनस 5 प्लस 7/4, ये हो जाएगा 12/4, चरती आई 12, x बराबर हो जाएगा 3, x बराबर 2/4 कट जाएगा, x बराबर कितना आ गया 1/2 लिखेंगे, इसीलिए x बराबर 3,1/2 आंसर। अब यहां पे ध्यान से देखना, अभी तुरंत समझाए हैं हम मूलों का अस्तित्व। मूलों का अस्तित्व में समझाए हैं कि अगर b² - 4ac बड़ा हो जाए 0 से तो इसका दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होता है, दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल। इसका मूल देखो तो क्या आया 3 आया और 1/2 आया, और ये देखो ये बड़ा भी है 0 से। जब b² - 4ac बड़ा हो गया 0 से तो मूल जो आया है ये 3 आया तो एगो 1/2 आया, अलग अलग आया और वास्तविक आया, तो ये मूलों का अस्तित्व का शर्त होता है, यहां पे ये पता चल जाता है। और बुझाएगा कैसे बना, दूसरा बताते हैं। दूसरा में क्या दिया है 2x² 2x² प्लस x - 4 बराबर 0। पहले तो जांच करेंगे मूलों का अस्तित्व, तो बताओ a बराबर कितना हो जाएगा इसका 2, और b बराबर 1, और c बराबर -4। मूलों के अस्तित्व के लिए ना, मूलों के अस्तित्व के लिए, मूलों के अस्तित्व के लिए, मूलों के अस्तित्व के लिए b² - 4ac बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना -4, 1 प्लस 4 चौका 16 दूनी के 32 बराबर 33। b² - 4ac बराबर कितना आया 33। बताओ 0 से बड़ा आया कि 0 के बराबर आया कि 0 से छोटा आया, 0 से बड़ा ना है जी, बराबर आएगा तो साफा 0 आ जाएगा उन्हें, और छोटा आएगा तो माइनस में आ जाएगा, छोटा होगा तो किस में आ जाएगा, लिखेंगे चूंकि b² - 4ac ग्रेटर देन 0, इसीलिए इसके मूलों का अस्तित्व, इसके मूलों का अस्तित्व है, इसके मूलों का अस्तित्व है। और जब मूलों का अस्तित्व हो गया तब सबसे पहले क्या निकालेंगे इसका, अब पूर्ण वर्ग विधि से हल, अब पूर्ण वर्ग विधि से हल। चलो पूर्ण वर्ग विधि से हल करो, 2x² प्लस x - 4 बराबर 0। क्या करना पड़ेगा सबसे पहले 2 से गुणा, क्योंकि ये वर्ग में नहीं आ रहा है तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर, तो 2 इंटू 2x² प्लस x - 4 बराबर 0 गुना, अरे कभी भी समीकरण में अगर दोनों तरफ कुछ करेंगे तो उससे समीकरण पर अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि कट के दोबारा फिर उतने आ जाता है। बुझा रहा क्या करें हम, तो दोनों तरफ इतना से गुणा कर दिए, तो गुणा किए तो यह क्या बन गया, अब 4x² प्लस 2x - 4 दूनी के
ये तो वापस जीरो भी बन गया ना, कि कुछ से गुणा करेंगे उतना अंतर पड़ेगा नहीं। अब हम को बताओ कौची के सूत्र पे टूटेगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे? प्लस के टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, जो एक्स वाला है प्लस है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का रूप कैसा होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तब बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बनता है ना ऐसा। यहां पे चलिए हल करते हैं इसको, लिखेंगे 2x का स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 2 ए के जगह पे 2x, अब बी के जगह पे अब बताओ 2 दूनी के 4 हो गया, लाना क्या है हमें? 2, लाना क्या है हमें? 2। तो हमें क्या से गुणा करना पड़ेगा इसमें? 1/2 से, तब न कट के 2 आएगा, उतने न लाना रहता है पहले, तो 2। अब यहां पे देखो जो b रहता है उसी का स्क्वायर भी होता है, तो प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर करने पर कभी 8 नहीं आने वाला है, तो हम जितना जोड़े उतने घटा देंगे। अब -8 बराबर 0, ये हो जाएगा। अब ये यहां से यहां तक ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -1/4 माइनस 8 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर, ये इधर आएगा 0 प्लस 1/4 प्लस 8, ये दोनों माइनस में है, प्लस में हो गया। 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर, बाटा में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, एलसीएम लेंगे तो 4 बनेगा, 4 से 4 कटा, 1 प्लस 8 चौके 32, या 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 33/4, स्क्वायर हटेगा, 2x प्लस 1/2 बराबर √33/4, 2x प्लस 1/2 प्लस माइनस √33 क्या हो जाएगा? ये 2, वही प्लस 1/2 उधर जाएगा, 2x बराबर प्लस माइनस √33/2 माइनस 1/2। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो 2x बराबर प्लस माइनस √33, ये हो जाएगा -1, बाटा में क्या आ जाएगा? 2, 2 गुणा में है, भागा में आएगा, x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √33 माइनस 1 बटा में 2 गुना 2, एक बार प्लस में ले लो। अब x बराबर प्लस √33 माइनस 1/2, एक बार माइनस में, x बराबर माइनस √33 माइनस 1 बटा में 2 दूनी के 4 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका 4। अब तो हल किया नहीं जा सकता है, लिखेंगे x बराबर एगो आया वैल्यू √33 माइनस 1 बटा में 4, एगो आया माइनस √33 माइनस 1 बटा में 4। दिक्कत है कोई? कहाँ दिक्कत है बोलो? अरे कहीं दिक्कत है? इसमें भी देखो, हम तुरंत अभी मूलों का प्रकृति बताए हैं कि अगर 0 से बड़ा हो गया तो इसका 2 अलग अलग मूल आएगा, ये दोनों अलग अलग आया है, अब मूलों का अस्तित्व भी है। अरे हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, इसका पहले मूलों का अस्तित्व जांच करते हैं, मूलों का अस्तित्व जांच करते हैं। a बराबर कितना हो जाएगा? 4, अब b बराबर कितना हो जाएगा? 4√3, और c बराबर कितना हो जाएगा? 3। लिखेंगे मूलों के अस्तित्व
के लिए, मूलों के अस्तित्व के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 3, 4 चौके 16 और √3 में से बाहर हो जाएगा 48 आएगा ये भी कितना आया 48। ये लो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या आ गया 0 आ गया 0। तो मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है छोटा हो जाता माइनस में आ जाता तब अस्तित्व नहीं था, तो यहां पर तो बराबर 0 आया है। लिख देंगे इसके मूलों का अस्तित्व है, इसके मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व हो गया तो अब पूर्ण वर्ग विधि से हल, अब पूर्ण वर्ग विधि से हल। चलिए हल कीजिए। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3। अब बताइए क्या हमें इसमें कुछ गुणा करना पड़ेगा किसी अंक से? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 4 है। इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 2a भी होता है तो 2 गुना a के जगह पे 2x, अब b के जगह पे अब देखो 2 दूनी के 4, हमें √3 लाना है केवल। ये लो √3 कर दिए तो 4√3 आ गया। और जो यहां पर होता है उसी का ना स्क्वायर होता है, तो √3 का स्क्वायर बराबर 0। √3 का स्क्वायर करने पर 3 तो आ ही जा रहा है, तब हमें इसमें जोड़ने घटाने का जरूरत नहीं है। ना समझ में आया कैसे कि यही, अरे हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आप वापस आ ही जाएगा, 3 ही चाहिए हमको, तब इसमें घटाने की जरूरत नहीं है। ये पूरा फार्मूला पे आ गया है 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर 0। स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूल आएगा। 2x प्लस √3 बराबर √0, 2x प्लस √3 बराबर प्लस माइनस 0, 2x बराबर प्लस माइनस 0 माइनस √3। अब यहां पे अलग अलग कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2x बराबर प्लस 0 माइनस √3 और 2x बराबर, एक बार और इसे करो, x बराबर निकाल दो अभी ये, x बराबर प्लस माइनस 0 माइनस √3, अब बाटा में क्या आ जाएगा नीचे 2x बराबर, अब अलग अलग कर दो, प्लस 0 माइनस √3 बटा 2, x बराबर प्लस 0 अब प्लस √3 बटा 2, नहीं है जब माइनस रखेंगे ना, माइनस 0 अब माइनस √3 बटा में 2, अरे 0 को एक बार प्लस में रखेंगे एक बार माइनस में, x बराबर 0 को कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे अंतर पड़बे नहीं करेगा, माइनस √3 बटा 2, x बराबर माइनस √3 बटा 2। ये लो आ गया x का मान। x बराबर क्या क्या आया, x बराबर आया माइनस √3 बटा 2, अब माइनस √3 बटा 2 हम कंडीशन में लिखवाए होंगे कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाए 0 तो 2 बराबर और वास्तविक मूल प्राप्त होगा। ये देखो ध्यान से, ये दोनों एक के आया है, माइनस √3 बटा 2 माइनस √3 बटा 2। आज बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर अबो क्या किया है 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब बड़ा होता था 0 से तो अलग अलग मूल आता था, जब बराबर हो गया 0 के तो एक के मूलवा 2 बार आया। अगर ये 2 आता तो ये 2 आता, ये 5 आता है तो ये 5 आता, ये 8 आता तो ये क्या आता 8। कब? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा तब। अरे ये समझ में आ गया? दिक्कत है कोई? एक और क्वेश्चन है चौथा,
और ये अवतनी में बन जाएगा 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। सबसे पहले इसका मूलों का अस्तित्व निकालना है, तो उसके लिए हमें a बराबर क्या होगा 2, अब b बराबर क्या होगा 1, और c बराबर क्या होगा 4। लिखेंगे मूलों के अस्तित्व के लिए, मूलों के अस्तित्व के लिए b² माइनस 4ac बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना 4, 1 माइनस 4 चौका 16 दूनी के 32, b² माइनस 4ac या b² माइनस 4ac बराबर माइनस 31। ये 0 से छोटा हो गया ना। अरे हम क्या बता रहे हैं कि अगर प्लस में आएगा तो 0 से बड़ा, और 0 आएगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये 0 से भी नहीं छोटा है। लिखेंगे चूंकि b² माइनस 4ac लेस देन है 0, इसीलिए इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसीलिए इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। समझ में आया कैसे कैसे हुआ? इसके मूलों का अस्तित्व क्या ही नहीं हुआ, क्योंकि ये माइनस में आ गया, यानी कि 0 से भी क्या हो गया छोटा, 0 से भी क्या हो गया छोटा। अरे बुझा जाएगा? बोलो। निम्न द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। उस दिन हम जब छुट्टी कर रहे थे तो द्विघाती सूत्र लिखवाए थे। द्विघाती सूत्र यही ना होता है, x बराबर प्लस माइनस b माइनस b प्लस माइनस रूट डी या बटा में 2a, यही ना होता है। तो इन सभी का मूल हमें द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके बनाना है। चलिए देखते हैं। द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करना है। सबसे पहले इसका ABCD निकाल लेते हैं। a बराबर बोलो कितना हो जाएगा 2, अब b बराबर -7 और c बराबर 3। तो d बराबर फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस, हाँ चाहे पूछा क्या है पहले लिख देते हैं, द्विघाती सूत्र से मूल बराबर व्हाट। a बराबर कितना हो जाएगा इसका 2, b बराबर -7 और c बराबर 3, c बराबर 3। तो d बराबर फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac -7 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना 3 49 और -24 बराबर क्या आ गया 25। डी बराबर कितना आ गया 25। लिखेंगे इसीलिए द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से x बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट डी, अब बटा में क्या होता है 2a माइनस b माइनस माइनस 7 प्लस माइनस रूट डी, डी का वैल्यू 25, अब बटा में 2 गुना a का वैल्यू 2। x बराबर 7 प्लस माइनस 5 अब बटा में 4, अब बराबर अलग अलग कर दो। x बराबर 7 प्लस 5 बटा 4, x बराबर 7 माइनस 5 बटा 4, x बराबर 12 बटा 4, x बराबर 2 बटा में 4, चरती 12
और दो दूनी के 4, x बराबर आ गया हेजा 3, हेजा x बराबर आ गया 1/2, इसीलिए x बराबर हो गया 3 और कॉमा 1/2। आंसर द्विघाती सूत्र से कैसे बना समझ में गया? डी का वैल्यू ज्ञात करके इसमें रख देना है, डी का वैल्यू ज्ञात करके इसमें रख देना है। दूसरा समीकरण क्या था इसका? 2x² प्लस x - 4 बराबर 0। क्या बोला है? द्विघाती सूत्र से मूल बराबर व्हाट? द्विघाती सूत्र से मूल बराबर व्हाट? ए बराबर निकालो, ए बराबर हो जाएगा 2 और बी बराबर 1 और सी बराबर -4। चलो निकालो डी बराबर। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac, 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना -4, 1 प्लस 32 अब बराबर क्या आ गया? ये 33। डी बराबर क्या आ गया? 33। डी बराबर क्या आ गया? 33। तो लिखेंगे इसीलिए द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से x बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट डी बटा में 2a होता है ना। x बराबर -b, तो b का वैल्यू -1 प्लस माइनस रूट 33 बटा में 2 गुना 2, a का वैल्यू 2 है ना है। अब इसको तो हल किया नहीं जा सकता, एक बार प्लस में रख दो एक बार माइनस में, या x बराबर -1 प्लस 33 बटा में 4, x बराबर -1 माइनस रूट 33 बटा में 4, यानी कि x बराबर आ गया आपका -1 प्लस रूट 33 बटा 4 और एगो आया -1 माइनस रूट 33 बटा में 4। आंसर। और बुझा रहा है ना किसे बन रहा है? ठीक है तो कोई तीसरा में भी बोला है द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से मूल बराबर व्हाट? द्विघाती सूत्र से मूल बराबर व्हाट? कैसे बनेगा? ए बराबर कितना हो जाएगा इसका? 4, बी बराबर 4 रूट 3, सी बराबर 3। तो निकालो डी बराबर, फॉर्मूला होता है b² - 4ac, 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 4 गुना 3, 4 चौका 16 48 और -48, यानी कि डी बराबर क्या आ गया? 0। डी बराबर क्या आ गया? 0। लिखेंगे इसीलिए द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से x बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट डी बटा में 2a, या x बराबर -b प्लस माइनस b की जगह पे क्या रखेंगे? 4 रूट 3 अब प्लस माइनस रूट 0 बटा में 2 गुना 4 होगा ना। अब ये प्लस माइनस 0, x बराबर -4 रूट 3 प्लस 0 बटा में 8, ये हो जाएगा x बराबर -4 रूट 3 माइनस 0 बटा में क्या हो जाएगा? ये 8। x बराबर -4 रूट 3 बटा में 8, -4 रूट 3 बटा में 8, ये हो जाएगा x बराबर
-4√3 बटा में 8। अरे जीरो को जोड़ेंगे घटाएंगे कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8। एक्स बराबर आ गया -√3 बटा 2, कॉमा -√3 बटा 2। और यही क्या हो जाएगा आंसर। आपको पता चल रहा है, तो सबसे आसान तो यही बन रहा है ना, गुणनखंड वाले से भी। चौथा में क्या दिया है, 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। क्या बोला है, द्विघाती सूत्र से मूल बराबर व्हाट। द्विघाती सूत्र से मूल बराबर व्हाट कैसे निकालेंगे, लिखेंगे a बराबर 2, अब b बराबर 1, c बराबर 4, d निकालेंगे ना, d बराबर b² माइनस 4ac, b का वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना 4, या d बराबर 1 माइनस 4 चौके 16 दूनी के 32, या d बराबर -31। माइनस में आ गया, जीरो रहता या बड़ा रहता तो मूलों का अस्तित्व था, लिख देंगे इसमें चूंकि d लेस देन 0, इसीलिए इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है, और जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो ये बन भी नहीं सकता है। बोलो बुझा गया कैसे बना, और कोई दिक्कत है, बोलो। नेक्स्ट, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इसका मूल ज्ञात करना है, बोला नहीं है किस विधि से, बस बोला है कि मूल ज्ञात कीजिए। मूल बराबर व्हाट, x - 1/x बराबर 3 बटा में कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम ले लेंगे x, 1 से कटेगा x² -1 बराबर 3, या x² -1 बराबर 3x, और होने जाएगा तो 3x हो जाएगा ना, या x² -3x -1 बराबर 0। इसका 10 सेकंड बस देखना कि गुणनखंड कटेगा, गुणनखंड बनेगा कि नहीं। तो हमको नहीं लगता है कि इसका गुणनखंड बन पाएगा। जैसे ही आपको तुरंत लगे कि गुणनखंड नहीं बनेगा, टाइम वेस्ट न करते हुए फट देनी बनाएंगे। द्विघाती सूत्र से मूल, द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात करेंगे, तो द्विघाती सूत्र से हल कर देंगे इसको। हल, तो द्विघाती सूत्र से हल करने के लिए a बराबर कितना हो जाएगा 1, b बराबर कितना हो जाएगा -3, c बराबर कितना हो जाएगा -1, d निकालेंगे ना, d बराबर फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना -1, 9 माइनस माइनस प्लस 4, या d बराबर 13, d बराबर 13 लिखेंगे। इसीलिए द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से x बराबर -b प्लस -√d या बटा में 2a, x बराबर -b प्लस माइनस d का मान 13 ना, अब बटा में 2 गुना 1 ना, a का वैल्यू 1 ना है, अब b का वैल्यू ना रखेंगे, तो b का वैल्यू कितना रख देंगे -3 हो जाएगा। x बराबर अलग अलग करो, अच्छा इसको तोड़ लो पहले, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस माइनस √13 बटा में 2, एक बार लिख दो प्लस में 3 प्लस √13 बटा 2, एक बार लिख दो माइनस में 3 माइनस √13 बटा में 2। आंसर। हम क्या बोले हैं कि अगर आपको फैक्टर लग रहा है कि टूट जाएगा, इसका फैक्टर करो, और नहीं तो तुरंत इसको द्विघाती सूत्र पे
तोड़ो। ये नहीं कि अब बाहुबली बनना है कि हम तो तोड़ेंगे, हम तो आर्यभट्ट के भक्त हैं, हम कैसे भी बनाइए लेंगे इसको। हाँ, पता चला कि समय निकल गया और आप अभी तक आर्यभट्ट के भक्त बन के और आराम से आर्यभट्ट आर्यभट्ट बोल रहे हैं और बनबो नहीं किया वो। और पता चला कि एग्जामिनर आया, कॉपी छीन के सरिया लिया अपने पास, अब मुंह ताक रहे हैं कि आर्यभट्ट देवता कहाँ है। हाँ, आर्यभट्ट देवता अभी अभी तक आपका हेल्प ही नहीं किए। रिजल्ट आया तो आप जब मुंह ताक रहे थे एग्जामिनर का, और मुंह ताकिएगा रिजल्ट पे और फिर घर जाइएगा तो मुंह पे बजेगा ढाई ढाई। तो बड़ी खतरनाक स्थिति है। इसीलिए अपना मुंह बचाना है तो मूल द्विघाती सूत्र से निकालना है, नहीं तो मुंह पे झपड़ बजेगा। बुझा रहे ना। अब कितना तो बोलो बाहुबली होगा, बोलेगा कि ना हम मुंह में पहले ही से हेलमेट लगा लेंगे पिटाने के डर से। गधा। हाँ, कितना मुंह पर यार करता है परीक्षा से पहले। क्यों मारता रे, एगो दोस्त जे भी जाके ऐसे कहता है, कहते नहीं झपड़ झपड़ है मारता ऐसे है एकदम दो चार झपड़ खा के अब कतनो बाजी तो कोनो फर्क ना पड़ी। हाँ, देखो जी, परीक्षा के बाद अच्छा अच्छा गाली सुनने के लिए मिलता है। आपको पता है कि नहीं पता है? बड़ी बढ़िया बढ़िया गाली देता है सब कोई की पढ़त ना रहे। परीक्षा से पहले कोई डांटने नहीं आता है, परीक्षा के बाद क्या कहाँ से सब कोई पहले तो एकदम। देखो जी, सूत्रवा मिला माइनस है का तो हमको लगता है। बैठिए किताब लेके। हाँ, परीक्षा के बाद क्या कहाँ से सब लोग एकदम जागरूक हो जाते हैं कि पढ़त ना रहे। अब परीक्षा से पहले सब कोई कहा रहता है काम में व्यस्त रहते हैं। अब परीक्षा के दिन उन लोग को छुट्टी मिल जाता है का? छुट्टियां जब परीक्षा का रिजल्ट आता है तो हाँ, ये नहीं कि उन्हें काम धंधा जगह करेला, हम फेल हो गए नहीं चाहे कुछ बनी तरह का मतलब बा हैं? दही? अच्छा, दही दही या गुड़ दोनों। रिजल्ट में आएगा तो लड्डू मिलेगा तो लड्डू मिलेगा ना तो झप्पड़ मिलेगा। लड्डू नहीं, नहीं बैठ रहा है बढ़िया। हैं? दोनों को उल्टा कर दो, माइनस है तो तीन से तीन गुना कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर -30 है लाओ। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। हम क्या बोले हैं, 10 सेकेंड तक बस देखना कि इसका गुणनखंड बनेगा कि नहीं बनेगा। चलो 10 सेकेंड में तू लोग जल्दी से बताओ। नहीं बनेगा ना? देखो यही तो गड़बड़ है, बनेगा गुणनखंड इसका। अरे मूर्ख, क्या हो गया? ये तीर का निशान आ गया। काल ना तीर चल रहा था रावण पे। एक्स स्क्वायर, अरे माइनस में है, हमें दूर लाना है, तब बनना जाएगा गुणनखंड इसका -2x माइनस एक्स प्लस 2। अरे जमुना के गुणनखंड बनेगा, गुणनखंड भी इसे बनाना ना तो पता चल कि एकरे के बनावे में कुल समय निकल गई। एग्जामिनर आया कॉपी छीन लिया और फिर रिजल्ट आया, फिर वही दोहरा लो। अब हम दोबारा क्या कहें? हम कहबे ना किए हैं कि गुणनखंड ना बनावत रही, ABCD के माने रखे में सब टाइम खत्म। बुझा रहा है ना? अरे हम दोसर कुछ बोल के बना रहे हैं तो तू लोग ये समझ में आ रहा है ना? अरे हम काय करता नहीं।
हम कुछ दूसरों बोल के हम बना लेते नहीं, तो उन्हीं के कुछ समझ में नहीं होता बहुत है। आए हाई कोची लिख ले बनी, ये समझ में होता ना। अरे बोलो कोई दिक्कत है? दशहरा में ढेर मिठाई खा लिएगा सब भोंगू वाले आए संदीप, अरे कुछ पूछना था उसमें पहले, पूछो जी को ना। मिठाई कहाँ से मिलेगा अब? तुमको लगता है हमको मिठाई खिलाएंगे जी? हमारा लेखा आदमी तो तुम जना आसरा के लिए पड़ा जा। हम अपने मिठाई कोई से मांग के खाई ना। हो आए मिठाई खिलाएंगे हम, सोच रहे हैं कि मिठाई खिलाइए दे सबको एक दिन, लेकिन कौन दिन खिलाई ये सोच रहे हैं कहिए से। कोई बढ़िया दिन आता तब ना हो। खाली अतवार सोमवार मंगर बुध बीएफए सुख शनिचर आवत रहता। ई छोड़ के अगर कौनो बढ़िया दिन आएगा उस दिन मिठाई खिलाएंगे। अतवार सोमवार मंगर बुध बीएफए सुख शनिचर ना आवे के चाहिए। ई छोड़ के कुछो आया बढ़िया दिन, ई तो कहिए से आवता ना, बुझा रहा है ना। तो कोनो बढ़िया तारीखे आई 1 से 31 छोड़ के, हमेशा एक के तारीख बा। कोनो बढ़िया महीने आई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के छोड़ के सब आज से 1000 साल पहले वाला रिपीट कर रहा है, हैं? रुको ऐसा कोनो दिन आएगा ना, हम कोशिश करेंगे। अभी क्वेश्चन बनाने का कोशिश करो। 3 बरस पहले हम लोग 7वां क्लास में थे, नहीं थे? तू 8वां में था? हाँ मैं 3 बरस पहले हम 10वें में थे, अभी ये 10वें में है। आने वाला हमको फ्यूचर 10वें में दिख रहा है। लेकिन क्या होगा, हम कहियो मैट्रिक की परीक्षा में पास हो हम कि ना। हमसे कोई पूछता है कि रिजल्ट कितना है आपका, तो हम बोलते हैं कि हमारे कौन साल के रिजल्ट दें, हम हर साल परीक्षा देते हैं। 2020 के 2021 के 2022 के 2023 के 2024 के 2025 के 2026 के होने वाला है, कौन साल के बताएं? तो हमसे बड़ी तेज है, पूछता है 2010 वाला। 2010 वाला बता दीजिए। मैंने 10 में कहाँ परीक्षा दिए थे हमको उन्होंने। आई एम मैट्रिक नॉट फेल। देखो 2010 वाला का पूछने का मतलब है कौन बात हुआ जी? वर्तमान में चलो, भूतकाल में नहीं। देखो पहले के तुलना और अभी का तुलना एक साथ करोगे ना तो बहुत डिफरेंस आ जाएगा। 3 बरस पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 बरस बाद की आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। एक एक में लोग हैं, कौन है? रहमान। क्या पूछा है? पूछा है रहमान की वर्तमान उम्र बराबर हुआ। पूछा है रहमान की वर्तमान उम्र बराबर हुआ। मानते हैं, माना रहमान की वर्तमान उम्र बराबर 100 बरस।
माना रहमान की वर्तमान उम्र बराबर 1 बरस। अब देखो प्रश्नानुसार क्या कहा है, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 3 बरस पहले के आयु का व्युत्क्रम और 5 बरस बाद के आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम प्लस 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम बराबर 1/3। ध्यान से 3 बरस पहले के आयु का व्युत्क्रम और 5 बरस बाद के आयु का व्युत्क्रम का योग जो है 1/3 है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, 3 का अगर व्युत्क्रम निकालोगे तो 1/3, 4 का व्युत्क्रम निकालोगे तो 1/4, x का व्युत्क्रम निकालोगे तो 1/x, x प्लस 3 का व्युत्क्रम निकालोगे तो क्या आएगा, 1/x प्लस 3, x प्लस 5 का व्युत्क्रम निकालोगे तो क्या आएगा, 1/x प्लस 5। अभी का उम्र कितना है उसका, x। 3 बरस पूर्व की आयु का व्युत्क्रम, तो अभी से 3 बरस पहले उसका आयु कितना होगा, x माइनस 3। x माइनस 3 नहीं कहा है, इसका व्युत्क्रम कहा है, यानी कि 1/x माइनस 3 प्लस 5 बरस बाद की आयु का व्युत्क्रम, अभी का आयु नहीं, 5 बरस बाद, यानी कि 1/x प्लस 5 अब बराबर क्या हो जाएगा, 1/। ये समझ में आया कैसे बना। 3 बरस पूर्व, तो 3 बरस पूर्व घटाएंगे तब है ना 3 साल पहले जाएंगे हम लोग, और 5 बरस बाद यानी कि 5 जोड़ेंगे तब है ना 5 बरस बाद में जाएंगे, और दोनों को जोड़ने पर कितना जाएगा, 1/3, यानी कि x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 1/3। ये एलसीएम हो जाएगा, x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया, x प्लस 5 बच गया इजा, x प्लस 5, x प्लस 5 से ये कट गया, एजा बच गया x माइनस 3 बराबर 1/3। अब हो जाएगा ये x और x 2x प्लस 2 बटा में इसका गुणा करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 1/3। ये हो जाएगा 2x प्लस 2 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 बराबर 1/3। ये तिरछा तिरछी गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर और ये प्लस 2x माइनस 15 बराबर 3 इंटू 2x प्लस 2, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 6x प्लस 6। इसको इधर लेकर आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x, नहीं 6×2 8x, 15 6 माइनस 21 बराबर 0। कुछ गलती हुआ है क्या, ये जब घटेगा तो माइनस 2 नहीं प्लस 2 आ जाएगा, ये जब माइनस किससे हो गया +2, तो अब कितना हो जाएगा हिजा माइनस
4x। अब यहां पर इसका फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। x कॉमन, x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन, x माइनस 7 बराबर 0। x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा ये 0। चलो बदल लो, x प्लस 3 बराबर 0 एक्स माइनस 7 बराबर 0। x बराबर 0 माइनस 3, एक्स बराबर माइनस 3, x बराबर 0 प्लस 7, एक्स बराबर 7। यानी अब ये देखो माइनस में है, आयु कभी माइनस में थोड़े ना होता है, ये हो जाएगा नॉट पॉसिबल। इसीलिए x बराबर कितना आ गया 7, यानी कि रहमान की वर्तमान उम्र बराबर कितना बरस आ गया 7 बरस। बोलिए कि दुखित है तो ठीक है। देखो ये हाँ नेक्स्ट, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी के अंकों का योग 30 है। वो क्लास टेस्ट हुआ है, जैसे हम लोग के यहाँ टेस्ट होता है, उसमें गणित और अंग्रेजी में शेफाली जो प्राप्त की है वो दोनों मिला के कितना प्राप्त की है 30। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिला होता तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। दोनों के द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन का हल। शेफाली जी हैं, उनको अंग्रेजी में और कोची में गणित में, अंग्रेजी या गणित में कितना मिला के अंक मिला है टोटल 30 अंक। क्या पूछा है शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक बराबर वाट। इसके बाद कुछ में अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर वाट। शेफाली द्वारा गणित में कितना अंक मिला और अंग्रेजी में कितना अंक मिला। मान लेते हैं, माना शेफाली द्वारा माना गणित में मिला अंक, गणित में मिला अंक बराबर x। मान लेते हैं उसको गणित में कितना अंक मिला है x, तो बता सकते हैं अंग्रेजी में कितना मिलेगा। अंग्रेजी में मिला अंक, अरे अंग्रेजी में 30 माइनस, क्योंकि दोनों को मिला के कितना मिला है टोटल 30, तो अगर एकरा में x मिला होगा तो एकरा में से 30 में से घटाएंगे तो ना पता चल जाएगा। अब चलेंगे प्रश्नानुसार। पहली शर्त से अगर उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिला होता तो अंकों का गुणनफल 210 होता। क्या कह रहा है, गणित में 2 अंक अधिक, गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3
3 अंक कम मिलता तो अंकों का गुणनफल अंकों का गुणनफल अंकों का गुणनफल बराबर कितना होता 210। अगर उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिला होता तो अंकों का गुणनफल कितना होता 210। गणित में कितना अंक मिला है x, कितना अंक बेसी मिलता 2 अंक तो x प्लस 2। अंग्रेजी में कितना अंक मिला है 30 माइनस x, कितना अंक कम मिला होता 3, तो दोनों का गुणा करते ना तो 210 हो जाता। बात समझ में आया कैसे हुआ। गणित में 2 अंक बेसी मिलता यानी कि x प्लस 2, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता तो 3 अंक कम मिल गया, तो दोनों का गुणा करते तो कितना हो जाता 210। x प्लस 2 इंटू 27 माइनस x बराबर 210 बराबर 210। अब गुणा कीजिए, तो गुणा कीजिएगा तो x इंटू 27 माइनस x प्लस 2 इंटू 27 माइनस x बराबर 210। 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x बराबर 210, और ये हो जाएगा 27x माइनस 2x 25x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 बराबर 210। सबको एक तरफ लेके चले जाओ, या 0 बराबर 210 है नहीं आएगा तो माइनस 25x, ये आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, ये नहीं आएगा तो माइनस 54, या 0 बराबर इसको पहले लिख दो एक्स स्क्वायर अब माइनस 25x 210 में से 54 घटा 0 में से 4 गया 6, ये हो जाएगा हासिल, या 20 में से 15 गया 156 आ जाएगा, या 0 बराबर एक्स स्क्वायर, ये टूटेगा माइनस 14x अब माइनस 11x अब प्लस 156 आ जाएगा ना उतना। माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस, गुणनखंड बनाना पड़ेगा। अब 0 बराबर x कॉमन x माइनस 14 माइनस 11 कॉमन x माइनस 14, या 0 बराबर x माइनस 11 x माइनस 14, x माइनस 11 और x माइनस 14 है, या x माइनस 11 बराबर 0 x माइनस 14 बराबर 0, x माइनस 11 बराबर 0 और x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर 0 प्लस 11 x बराबर 11, x बराबर 0 प्लस 14 x बराबर 14, यानी कि x बराबर दोनों सही है 11,14। x माने क्या है गणित में मिलांक ना लिखेंगे, इसीलिए गणित में मिला अंक, गणित में मिला अंक बराबर, गणित में मिला अंक बराबर x माने हैं तो 11 या 14 है, तो अंग्रेजी में मिला अंक, अंग्रेजी में मिला अंक, अंग्रेजी में मिला अंक। अब सोचो अपने से 30 माइनस एक्स है, 30 माइनस एक्स है, अगर उसको गणित में 11 अंक मिला होगा तो अंग्रेजी में कितना मिला होगा 19 या 14 11 पर नहीं आ रहा है क्या 154 नहीं आ रहा है, अच्छा तो 13 बार आएगा तब
तो पूरा गलती हो गया क्या जी? हम भी कुछ सोचिए रहे थे जब बना रहे थे आंसरवा में तो, कि कुछ गड़बड़ हो रहा है लग रहा है। 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156। 0 बराबर एक्स कॉमन एक्स माइनस 13 माइनस 12 कॉमन एक्स माइनस 13। 0 बराबर एक्स माइनस 12 और एक्स माइनस 13। तो अब हो जाता ये एक्स माइनस 12 बराबर 0, एक्स माइनस 13 बराबर 0। एक्स बराबर 0 प्लस 12, एक्स बराबर 12, एक्स बराबर 0 प्लस 13, एक्स बराबर 13। तो अब यहाँ आ जाता एक्स बराबर 12 कॉमा 13, यानी कि अब ये जा जाता गणित में मिला अंक 12 या 13, तो अंग्रेजी में मिला अंक 18 या 17। अंग्रेजी में उसको मिला है 18 या 17, गणित में कितना मिला है 12 या 13। अरे पूछा जाएगा ना, कोई दिक्कत है?